आप सभी को हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये जो वीडियो है यह भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा एवं विधि और ख़ास करके न्याय व्यवस्था के संबंध में यह इसका वीडियो है। और बेसिकली मैंने इस वीडियो में जो हमारा न्याय व्यवस्था है जो रामायण काल में रही है और उसमें से भी सुंदरकांड पर आधारित आज का यह वीडियो रहेगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए रहने वाला है क्योंकि इसमें मैं भारतीय न्याय संहिता जो 2023 में लागू की गई है उस पर सुंदरकांड के कौन कौन सी चौपाइयाँ लागू होती हैं और उस समय का जो न्याय व्यवस्था थी या अपराध थे उन अपराधों को भारतीय न्याय संहिता 2023 में कहाँ कहाँ शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारी सनातन परंपरा के रामचरितमानस एवं रामायण में कई जगहों पर न्याय व्यवस्था को अच्छा करने के लिए विधियां बनाई गई हैं और उन विधियों के प्रभाव को हम आज अपनी भारतीय न्याय संहिता में देखते हैं। इसके अलावा चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय विधि हो चाहे वो पर्यावरण विधि हो, मात्र सुंदरकांड में कई दृष्टांतों को उल्लेख किया गया है। यहाँ तक कि महिलाओं के अधिकारों के संबंध में भी किष्किंधा कांड का एक चौपाई है जिसमें राम जी ने बाली को उद्धृत करके बताया है। तो इन सारी विधियों के बारे में जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराएं भी रहेंगी, टॉर्ट के वाइकेरियस लायबिलिटी के सिद्धांत भी रहेंगे, राजदूतों के लिए क्या मर्यादाएं थी उनके बारे में भी रहेगा, शरणार्थी विधि के संबंध में रामचरितमानस के सुंदरकांड में क्या उद्धरण है उसके बारे में भी रहेगा, साथ में पर्यावरण विधि एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पोषणीय विकास की बात भी सुंदरकांड में चौपाइयों के माध्यम से और रामचरितमानस का में सुंदरकांड में कहा गया है। इन विधियों के बारे में भारतीय ज्ञान परंपरा के इस पहले सेगमेंट में मैं आप लोगों को यह वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका उद्देश्य केवल ये बताना है कि हमारी ज्ञान परंपरा, भारत का रामचरितमानस, भारत की सनातन संस्कृति विधियों पर विशेष प्रभाव डालती है। यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा जो दंड व्यवस्था हमारे यहाँ थी वो दंड व्यवस्था आज अपराधियों को भय से प्रेरित करने के लिए कहीं ना कहीं गरुड़ पुराण में भी उद्धृत है कि यदि भय के बिना प्रीत नहीं होती। और आज अपराध को बढ़ने का कारण यही है कि अपराधी छूट रहे हैं और अपराध का भय नहीं है, न्याय व्यवस्था का भय नहीं है, जिसके कारण अपराध अपनी पराकाष्ठा और चरम सीमा तक पहुंच रहा है। आज आवश्यकता है दंड विधान इस प्रकार से लागू हो कि आदमी दंड से डरे और उसकी आने वाली पीढ़ियां उस राह पर ना चलें। चलिए आज का यह जो वीडियो है सुंदरकांड एवं भारतीय न्याय संहिता, इसके अलावा कुछ विधियों के बारे में और बताऊंगा, उसको प्रारंभ करते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि हनुमान जी जब रावण के दरबार में मेघनाद के द्वारा लेकर पहुँचे हैं तो ऐसी स्थिति में रावण ने कहा कि इसने क्या क्या अपराध किए हैं इसके बारे में उल्लेख किया जाए। तो जैसा कि हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जब किसी अपराधी को पकड़ कर लाया जाता है तो धारा 193 के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन चालान प्रस्तुत होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत FIR, इन्वेस्टिगेशन, स्टेटमेंट, कन्फेशन, ये सारी व्यवस्थाओं के बाद ये चार्जशीट प्रस्तुत होती है। इसी प्रकार से जब रावण के सामने हनुमान जी पहुँचे हैं तो रावण हनुमान जी से कहते हैं, मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। अर्थात ये कह रहे हैं कि आपने निश्चरों को क्यों मारा और तुम्हें प्राण का भय नहीं है इस प्रकार। और कहीं ना कहीं ये पूछ रहे हैं कि आपने ये अपराध क्यों किए। ये भारतीय जब रावण के सामने हनुमान जी लाए जाते हैं और हनुमान जी से जब पूछा जाता है चार्जशीट होती है
तो चार्जशीट में उल्लेख किया जाता है कि जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 हर्ट, 333 गृह अतिचार, 324 रिष्टी, 101 रीड विथ 103 अर्थात मर्डर और 109 अटेम्प्ट टू मर्डर, इन धाराओं के अपराध किए हैं और इन धाराओं को कैसे कैसे इम्प्लीमेंट सुंदरकांड में किया जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बार जैसे ही हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं तो चौपाई आती है लंकनी को मारने की। तो वहाँ पर चौपाई क्या है? मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धनी धन मणि, अर्थात हनुमान जी ने एक मुष्टि प्रहार उस पर किया जिससे उसको हर्ट कॉज हुआ, जो धारा 115 है। धारा 115 भारतीय न्याय संहिता में वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, स्वेच्छा उपहति कारित करने की, अर्थात उस समय भी भारतीय न्याय संहिता की उपहति की धाराएं लगाई जाती थी। फिर दूसरा आता है कि दूसरा अपराध क्या किया हनुमान जी ने, तो वहाँ पे चार्जशीट में लिखा है धारा 333 भी की है। 333 बात करती है गृह अतिचार, किसी अपराध के आशय से आप लंका में प्रवेश किए, इस वजह से वहाँ की जो चार्जशीट थे, वहाँ के जो वकील साहब थे या जो पुलिस थी, उन्होंने रखा कि अति लघु रूप धरेउ हनुमाना पैठा नगर सुमेरि भगवाना। तो ये जो हनुमान जी लाए गए हैं, इन्होंने अपराध के करने के लिए व्यवस्थित आज्ञा ना मांगते हुए गृह प्रवेश किया और अपराध करने का आशय था, इसलिए इनके ऊपर 333 लगाई जानी चाहिए, चार्ज लगना चाहिए। फिर बोले इन्होंने 324 का भी अपराध किया है। बोले 324 क्या है? 324 बोलो इन्होंने रिष्टी का अपराध किया है। बोले कैसे? बोले खाए सी फल अरु बिटप उपारे रक्षक मर्दी मर्दी महिडारे, मतलब बिना अनुमति के फल भी खाए और वृक्ष भी उखाड़े और वाटिका को नष्ट कर दिया, इसलिए इनके ऊपर 324 भी लगनी चाहिए, अर्थात चार्ज 324 का भी लगाया। अब बात आती है कि इन्होंने मर्डर भी किया है। बोले कहाँ, कैसे मर्डर किया है बताइए? तो कहते हैं रक्षकों को तो मारा ही, वो 115 तो है ही, जो लक्ष्य कुमार को आपने भेजा था जिसके बारे में चौपाई आती है, पुनि पठियऊं तही अच्छ कुमारा चला संगलय शुभट अपारा आवक आवत देखी बेटप गही तरजा ताही निपाति महाधुनि गर्जा। वहाँ पर इन्होंने अक्षय कुमार को भी मार डाला है, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 में परिभाषित और 103 के अंतर्गत दंडनीय है। मर्डर का अपराध भी हनुमान जी ने किया है। बोले अच्छा ठीक है, और बोले एक अक्षय कुमार को नहीं मारा, कई लोगों को मारा। बोले कैसे? कछु मारे सी कछु मर्दसी कछु मिले सी धर दूर कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मर कट बल भूमि, अर्थात कई रक्षकों को भी साहब मारा है, केवल अक्षय कुमार को नहीं मारा, इसलिए मर्डर के इनके ऊपर सेंटेंस चार्ज बनते हैं। बोले 109 क्यों लगाई गई है? बोले 109 तो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। तो बोले साहब जब आपने मेघनाथ को भेजा था तो मेघनाथ को भी ऐसा घूंसा मारा कि मेघनाथ मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया था। बोले कैसे? बोले सुन सुत बध लंकेश ऋषाना पठेशी मेघनाद बलवाना मुठका मारी तड़ा चढ़ा तरु जाही ताही एक क्षण मूर्छा आई, अर्थात मेघनाथ भी मूर्छित हो गए थे मरणासन्न अवस्था में। इस प्रकार के कृत्य हनुमान ने किए हैं और हनुमान के ऊपर आज इस रावण के दरबार में इन धाराओं के अंतर्गत विचारण किया जाना है। 115 हर्ट, 333 गृह अतिचार हाउस ट्रेसपास, 324 रिष्टी का, 101 रीड विथ 103 अर्थात मर्डर और 101 रीड विथ 103 रक्षकों के मर्दन के लिए, और मेघनाथ को मरणासन्न अवस्था अटेम्प्ट टू मर्डर के अपराध के लिए दंडित किया जाना है। ऐसा वहाँ पर जो प्रोसिक्यूशंस लॉयर थे, एडीपीओ थे, डीपीओ थे रावण के दरबार में, उन्होंने इन धाराओं के अंतर्गत चार्ज लगाने के लिए न्यायालय से, रावण के जो न्यायालय था, रावण की जो न्याय व्यवस्था थी, वहाँ पर आग्रह किया और 193 के अंतर्गत अर्थात
अंतिम प्रतिवेदन इन धाराओं में प्रस्तुत किया गया। देखो प्रतिरक्षा का सिद्धांत भी अप्लाई होता है, तो ये तो धाराएं लगाएंगे इनके संबंध में साक्ष्य, क्योंकि कई रक्षक मर गए थे, लंकिनी भी भाग गई थी, गृह अत्याचार क्योंकि बिना अनुमति की आज्ञा तो थी, साथ ही वाटिका उजाड़ दी, सारी चीज़ों के लाए गए। अब रावण से ने हनुमान से पूछा, क्यों तुम्हारे लिए इस प्रकार के अपराध में तुम्हें दंडित क्यों ना कर दिया जाए? तो बोले साहब मैंने कोई अपराध नहीं किया। बोले ऐसा क्यों, इतना तो किया तुमने, अक्षय कुमार मर गया ये। अरे बोले साहब मैंने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है ना। बोले क्यों नहीं किया? बोले सुनिए, पहली बात कि मैं अपने स्वामी का दूत हूं, मैं अपने स्वामी के कार्य को करने आया हूं, जिसके कारण मेरा कोई भी कार्य अपराध नहीं है, और मेरे जो स्वामी हैं वो स्वयं राजा हैं इस धरती के, ठीक है ना। भगवान राम के अधीन है ये धरती, मैं अपने प्रभु का सेवक हूँ और मेरे प्रभु की आज्ञा से मैं आया हूँ, इसलिए मैंने कोई अपराध नहीं किया। वो कहते हैं मोहिना कछु बांध है कई लाजा, कीन चहूँ निज प्रभु कर काजा। मैं अपने प्रभु का काम करने आया हूँ, जिसके कारण मेरा किया गया कार्य मेरा नहीं है, अर्थात मेरे स्वामी का है। जिस सिद्धांत के बारे में टॉल्ट में भी वाइकेरियस लाइबिलिटी का सिद्धांत आता है, प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत, वो कहता है कि यदि स्वामी के द्वारा बताए गए कार्य के लिए कोई सर्वेंट है, वो काम करता है, तो उसका किया गया कृत्य उसका नहीं माना जाता, वो स्वामी का माना जाता है। साथ में आप देखिए ये वाइकेरियस लाइबिलिटी टॉल्ट पर भी लागू होती है और आपके भारतीय दंड संहिता में भी भारतीय न्याय संहिता में भी लागू होती है। आप लोग देखते होंगे एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट में उतनी ही जिम्मेदारी ड्राइवर की होती है, उतनी ही जिम्मेदारी सामने वाले की थी। और इंटरनेशनल लॉ में अब इसका क्या रुझान है, अब चूँकि ये आर्यावर्त था, अयोध्या या किष्किंधा, ये कहीं ना कहीं बड़े बड़े राज्य हुए थे। आज भी हम देखते हैं तो भारत अलग राज्य है, लंका अलग राज्य है, ठीक है। तो अब इसके बारे विषय में वो क्या कहते हैं कि मेरे स्वामी का कृत्य है और मेरे स्वामी बड़े आदमी हैं, उनका साम्राज्य विस्तार आप तक आता है, और मैं अपने स्वामी के साम्राज्य में यदि कुछ करता हूं तो मेरा किया गया कोई अपराध नहीं होता। ये डिफेंस ले रहे हैं हनुमान जी। जाके बल्लव लेस्ते जिते हूँ चराचर झार, तात सुदूत में जा करी हरि आने हूँ प्रियनार। तो मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ और उस दूत के नाते मेरा किया गया कृत्य कोई अपराध नहीं है, मेरे स्वामी का कृत्य है। और सुनिए प्राइवेट डिफेंस कहाँ पर उपयोग किया हनुमान जी ने, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये तो बता दिया कि मेरा कृत्य नहीं है। इसके बाद उन्होंने प्राइवेट डिफेंस में, यदि आप देखते हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 9 आवश्यकता का सिद्धांत कहती है। आवश्यकता के सिद्धांत का वर्णन करते हुए हनुमान जी कहते हैं कि मैं भूखा था और यदि भूखा रहता कंटिन्यू शायद मैं मर जाता, और भूखे का दायित्व, भूखे का किसी भी खाने पर भोजन पर प्रथम हक होता है, ठीक है। उस डिफेंस को, आवश्यकता के सिद्धांत को एक्सप्लेन करते हुए, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे तोरे भूखा। हे प्रभु, हे रावण, मैं भूखा था और भूखे के कारण मैंने वो फल खाया, और भूखा व्यक्ति का आवश्यकता के सिद्धांत है कि वो भोजन ले सकता है, उसको भोजन करने का हक होता है यदि वो भूखा होता है, आवश्यकता का सिद्धांत है। जैसा डडले वर्सेस स्टीफन्स में उन्होंने डिफेंस लिया था कि यदि इस व्यक्ति के चीज़ को यदि हम लोग नहीं खाते तो हम मर जाते, लेकिन वहाँ पर व्यक्ति की बात थी, यहाँ तो फल की बात थी। यदि कोई रखी हुई फल चीज़ थी तो वहाँ पर आवश्यकता का सिद्धांत लागू होता है, और आवश्यकता के सिद्धांत यदि उन्हें फल खाए हैं और कपि का स्वभाव है, जिसके कारण से हो सकता है कुछ रूखे फल, किसी को मैं हिला रहा था वो गिर नहीं रहा था, उसके कारण से ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने कोई अपराध नहीं किया। और देखिए, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारगामी। इसके बाद कहते हैं हनुमान जी, जिन मोहि मारा ते में मारे, तहीं पर बांधेउ तने तुम्हारे। अर्थात कि हे रावण, जिन लोगों ने मुझे प्रहार किया, मुझ पर
मारने का प्रयास किया, मैंने अपने बचाव में उनको मारा। यदि मैं उनको नहीं मारता तो वो मुझे मार देते। उनके अटैक ऐसे थे कि मैं अपनी रक्षितार्थ उनको मार रहा था। तो ये प्राइवेट डिफेंस धारा 34, धारा 35 और 38 का सिद्धांत का सहारा लेते हुए हनुमान जी ने अपना डिफेंस लिया कि जिन मोहि मारा ते में मारे तहीं पर बांधे तने तुम्हारे। जिनने मुझे मारा रावण, मैंने उनको ही मारा। जिनने मुझे नहीं मारा, मैंने उनको कोई हानि नहीं पहुंचाई। अर्थात मेरे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है यदि वह मेरी इच्छा से नहीं किया गया। मैंने प्राइवेट डिफेंस में उपयोग किया, आवश्यकता के सिद्धांतों का उपयोग किया, तो वो कोई भी कार्य अपराध नहीं है। अब यदि आप देखें तो भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं को मैं प्राइवेट डिफेंस के सुंदरकांड में उल्लेखित किया गया है। आवश्यकता है इन सिद्धांतों को पहचानने की। आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने शास्त्रों को, हमें अपने रामचरितमानस को, हमें अपने महाभारत को, हमें अपने वेदांगों को, हमें अपने वेदों को, हमें अपने संस्कृति को, महाकाव्यों को, पुराणों को, 18 पुराणों को पढ़ने की आवश्यकता है। हमारे जो पुराण या वेद हैं उनमें सारी चीज़ें उल्लेखित हैं, हम केवल उनको पढ़ने की आवश्यकता है। और हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था जितनी दुरुस्त आदिकाल से है, इतनी दुरुस्त कहीं पर भी नहीं है। हम देख रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा और मुगल काल में हमारे यहाँ की लाइब्रेरी, नालंदा या अन्य तक्षशिला को जलाया गया, और हो सकता है हमारी किताबों के गूढ़ रहस्यों को विदेशों को में ले जाया गया। आज हम देखते हैं कई चीज़ों के कॉपीराइट, पेटेंट, हमारे देश की हल्दी का प्रयोग हम सनातन काल से, हमारी संस्कृति जितनी पुरानी है इतनी संस्कृति आदिकाल से किसी की नहीं है। उन संस्कृति के पन्नों से छेड़छाड़ करके हमारा ज्ञान हमको ही विक्रय किया जा रहा है। हम रिसर्च की ओर जा रहे हैं। हमारे यहाँ के आदरणीय कनिटकर साहब ने कहा है, रिसर्च जो होती है वो एक्सट्रोवर्ट टू इंट्रोवर्ट नहीं होती, अतः बाह्य समाज से अंदर नहीं जाती। हमारे यहाँ की रिसर्च, अनुसंधान, शोध इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट होता है, ये सच्चाई है। और आज की गुरु शिष्य परंपरा है, उन्होंने ही कहा है ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसको इम्प्लीमेंट करने का जो दायित्व है वो दायित्व भी हमारे ऋषि और मुनियों का है, ऋषि मुनियों का दायित्व है। उन्होंने कहा है ऋषियों ने बनाई और ऋषि ही लागू करेंगे। अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाने वाले हमारे गुरु हैं, कुलगुरु हैं, गुरु लोग हैं। इस भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुलम, ये तभी स्थापित हो पाएंगे जब हमारे गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ऋषि का रूप धारण कर लेंगे और आप अपनी चेतना जागृत कर इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, इसके अलावा ये तो बात हुई सुंदरकांड में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, हल्की सी बात आई, वाइकेरियस लायबिलिटी के सिद्धांत की बात कही, इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि की, राजदूत विधि की, कि राजदूत के लिए बोला है, विभीषण बोले हैं कि ये राजदूत हैं और राजदूत कभी भी मारने की स्थिति में नहीं होता। हम लोगों ने भी अंतर्राष्ट्रीय विधि, वहाँ पर एक प्रिविलेज है और आप लोग देखते होंगे हर देश में दूतावास होते हैं और राजदूतों को बहुत सारी प्रिविलेज होती हैं। यहाँ तक कि यदि भारत में अमेरिका का दूतावास है तो वो पर्टिकुलर जो ज़मीन होती है वो अमेरिका की ही मानी जाती है, वहाँ पर साधारणतः प्रवेश वर्जित रहता है। तो वहाँ पर विभीषण जब बात आई कि इसको तो मार दो, इसके जो कृत्य हैं ये किसी को दंडात्मक व्यवस्था के अंतर्गत इसका मर्डर होना, इसको हत्या दंड दिया जाना चाहिए, मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। तो वहाँ पर विभीषण आते हैं, बोलिए सुनिए साहब, दूत को नहीं मारा जा सकता। उन्होंने वहाँ पे अपने बड़े भाई रावण को प्रणाम करते हुए, नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारी दूता। ठीक है ना, तो नीति विरुद्ध है यदि किसी दूत को मारा जाता है तो ये कहीं ना कहीं जो नीति है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो स्मृतियों द्वारा दिया गया ज्ञान है वो उसके विरुद्ध है। इसलिए रावण दूत को नहीं मारा जा सकता। तो तब रावण ने
फिर भी नहीं माना। ये इवन दूत को तो किसी भी प्रकार का दंड से वर्जित किया जाता है, क्योंकि वो अपने स्वामी का कार्य कर रहा होता है, और स्वामी का कार्य कर रहा होता तो अपने स्वामी का गुणगान भी करेगा और स्वामी का भय भी सामने वाले को दिखाएगा, जिससे उसके दूत धर्म का, राजदूत धर्म का पालन कर सके। तो ये तो थी आपकी दूतों की विधि। अब यही दूत विधि जब यहाँ तो इन्होंने पूंछ जला दी, ठीक है, और जब ये दूत राम जी के पास पहुँचे हैं, जब राम जी के पास हनुमान क्या उसमें बैठते हैं समुद्र देव को मनाने के लिए, उस दौरान कुछ दूत इनकी सेना में पहुंच जाते हैं और उनको पकड़ के लाया जाता है सुग्रीव के पास। सुग्रीव के जो मंत्रिपरिषद रहती है वो पकड़ के लाती है। तो और उसके सामने जब लाया जाता है तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, दूत का ये स्वीकार्य योग्य है और दूत विधि में पालन योग्य है, और जिसका पालन भी किया जाता है, और जिसमें विशेष सिद्धांतों के अंतर्गत दूतों के बारे में ये चीज़ लिखी गई है। जबहि विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए, रिपु के दूत कपिन तब जाने, शकल बांधि कपीस पहि आने। जैसे ही अपने विभीषण जी रावण के देश निकासी के बाद भेजा गया, तो विभीषण जब आए हैं तो पीछे से दूत भी आ गए हैं रावण के, कि राम जी के बारे में कुछ चीज़ें जाने जाएं। तो इन दूतों को जो वानर सेना है उनने पहचान लिया और उसको बांधकर ठिठोली करते हुए लक्ष्मण जी के पास लाते हैं। राम जी के पास इसलिए नहीं क्योंकि राम जी उपवास पर, व्रत पर कि समुद्र देव को मना ले बैठे थे। अब लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, सुनी लक्ष्मण, जैसे ही उन्होंने सुना कि दूत आए हैं, रावण ने भेजे, सुनी लक्ष्मण शब निकट बुलाए, उन्होंने उन लोगों को निकट बुलाया और उन दूतों पर दया आ गई, उनको दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। उन्होंने बोला दया आई, उन्होंने उसको छोड़ दिया और कहा कि जाओ भाई, आप दूत हैं इसलिए मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, और हमारे यहाँ का सिद्धांत नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है कि हम दूत को कोई हानि पहुंचाएं, और ना दूत की हम मर्यादाओं को पालन करते हैं, और हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई हैं, तो हम सारे नियमों का पालन करते ही सारी चीज़ें करेंगे। इसके बाद तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बर नत गुण गाथा। अर्थात भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने जब इस मर्यादा का पालन किया तो दूत बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हमारा राजा है जो दूत को मारने को तैयार था, पूंछ जला के उसका अपमान करके उसको छोड़ा गया, लेकिन एक ये हैं रघुवंशी हैं, मर्यादा में हैं कि हम लोगों को छोड़ दिया, नहीं तो हमारा जो कृत्य था वो छोड़ने योग्य नहीं था, ना छोड़ा जाना चाहिए था। तो तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। ये सिद्धांत हैं हमारे सनातन संस्कृति के कि हम शत्रुता भी नियमों से करते हैं, सिद्धांतों से करते हैं। हम बिना सिद्धांतों के, अपने नियम हैं, अपने सिद्धांत हैं, उनको पालन करते ही सारे काम करते हैं, जिससे अगर आप ईमानदारी से युद्ध करते हैं तो युद्ध यदि नियम से करते हैं तो एक समय ऐसा होता है कि आपका शत्रु भी आपकी वाहवाही कर रहा होता है। और ये दूत जैसे ही रावण के दरबार में कुशल वगैरह पूछते हुए पहुँचे हैं तो वहाँ पर रावण ने डांटा कि तू यार मेरा दूत है कि उनका दूत है जो मुझे उनके आचरणों से डरवा रहा है। फिर वहाँ से उसको सुख को निकाल दिया, फिर सुख जाके वापस भगवान राम की सेना में आ जाता है। ऐसा सुंदरकांड में वर्णन मिलता है। तो ये तो था आपका इंटरनेशनल विधि के दूत का संवाद, कि दूत की मर्यादाएं जो हमारे रामचरितमानस में दिखाई जाती हैं, वही मर्यादाएं आज की डेट में हम दूत डिप्लोमेटिक एजेंट्स, डिप्लोमेसी प्रिंसिपल्स में देखते हैं, और ये प्रिंसिपल्स उच्च थे और आज अंतर्राष्ट्रीय विधि में इनको स्थान दिया गया। अब बात आती है शरणार्थी विधि की, ठीक है ना। अब आप कहेंगे शरणार्थी विधि सुंदरकांड में कैसे, तो शरणार्थी विधि का अच्छा उल्लेख हमारे रामचरितमानस के सुंदरकांड में मिलता है, जब विभीषण राम के पास आते हैं, भगवान राम के पास। एक यानी
शत्रु का भाई भी यदि शरणागत बन के आता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि यदि रावण भी शरणागत रूप में आएगा तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा। इस विधि का उल्लेख हम पृथ्वीराज चौहान के विषय में भी देखते हैं, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान इनको मोहम्मद गौरी को बार बार आक्रमण करने पर, उसके क्षमा मांगने पर उसको हम क्षमा कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ की विधि थी कि यदि कोई शरणागत बन के हमारे यहाँ हमारा शत्रु भी आएगा तो हम उसको पूर्ण आदर के साथ देखते हैं। कई मूवीज़ हैं, आपने देखा होगा, एक और मूवी है पद्मावती वाले में, वहाँ पर भी आता है, तो बाकायदा उस मुस्लिम का भी हमारे राजा महाराजा बाकायदा स्वागत करते हैं और उसको उचित स्थान देते हैं, अतिथि का दर्जा देते हो। तो शरणार्थी विधि का उल्लेख कहाँ मिलता है? यहाँ देखिए कि जब विभीषण आकाश मार्ग से लंका से समुद्र तट पर आते हैं, समुद्र तट पर वो जैसे ही आते हैं तो दूत रोकते हैं कि आप रुकिए यहाँ पे। वहाँ के जो सैनिक होते हैं, वानर सेना के नल नील होते हैं, वो रोकते हैं कि आप रुकिए, जब तक हम अपने प्रभु से चर्चा करके नहीं आते तब तक आप नीचे नहीं उतरिएगा, ना आतंक मचाइएगा। तो ऐसे में जब आते हैं तो चर्चा चलती है कि क्या किया जाए। तो एक कोई कहते हैं कि इनको नहीं उतरने देना चाहिए, सगा भाई है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे राम भगवान अपने अनुज भाई लक्ष्मण से कहते हैं सबके भाई लक्ष्मण जैसे नहीं होते हैं और सबकी परिस्थितियाँ एक सी नहीं होती हैं, कि क्या परिस्थिति है उस चीज़ को देखना आवश्यक है। तो वहाँ विषय आता है कि तो शरणागत है तो उसको जगह दी जानी चाहिए। भगवान राम उस चीज़ से सहमत होते हैं, बोले यदि शरणागत भाव से यदि रावण भी हमारे यहाँ आएगा तो मैं उसको शरण दूंगा, भले ही वो हमें हानि पहुँचा के चला जाए। तो वहाँ पे कुछ चौपाई आती, सखात नीति तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भय हारी, सुनी प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवान। तो उन्होंने कहा कि शरणागत हमेशा शरण में लिए जाने योग्य होता है और कोई भी हो उसको शरण दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि भगवान शरणागत हैं और भगवान शरण में आने वाले को वो उद्धृत करेंगे। और यहाँ पर भगवान राम कहते हैं शरणागत को कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिन्हि लोकति हम। शरणागत किसी भी स्थिति में त्यागे जाने योग्य नहीं होता है। यदि शरणागत का आप त्याग करते हैं तो नीति वेद पुराण कहते हैं कि उससे आपका अनहित ही होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं शरणार्थी विधि का उल्लेख भी एक अच्छे उच्च स्तर के मानकों में किया गया है और हमारा सुंदरकांड शरणार्थी विधि के संबंध में व्याख्या करता है। अब मैं कहूँगा कि यहाँ पर पर्यावरण विधि का भी उल्लेख किया गया हमारे यहाँ। पर्यावरण विधि के बारे में भी विषय आया है। अब आप कहेंगे पर्यावरण के विषय में सुंदरकांड कहाँ से आया? तो आपको बता दूं, भगवान राम के पास वो परमाणु बम थे, वो शस्त्र थे, भगवान चाहते समुद्र को एक बाण में सुखा देते, लेकिन नहीं सुखाया। क्यों? क्योंकि समुद्र एक मर्यादा है, ठीक है। समुद्र के कारण जीव जंतुओं के घर बसे हुए, कई मछली मगरमच्छ या समुद्री जीव, उनसे उनका जीवन यापन होता है। यदि हम निज हित में आज जल की बर्बादी करते हैं, अपने किसी को पीने के लिए पानी प्राप्त नहीं है और हम उसका यानी दुरुपयोग करते हैं वातावरण से, आज हम कतई नहीं सोचते कि हम पटाखे जला रहे तो पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। यदि वो ब्रह्मास्त्र चलाते तो ब्रह्मास्त्र से हो सकता है कई जीव जंतु वैसे ही मारे जाते। तो ऐसी स्थिति में जब विभीषण ने कहा कि प्रभु कि आपके पूर्वज राजा सगर ने समुद्र का निर्माण कराया था और आपके समुद्र पर एहसान है, यदि आप इससे विनती करेंगे तो हो सकता है ये रास्ता दे दें और रास्ते से आप लंका पहुंच जाएंगे और आपके मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी बात की गई है कि हम अपने हित के लिए भविष्य के आने वाली पीढ़ियों के हितों का दोहन नहीं कर सकते, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। तो अब देखिए कि क्या विषय आता है। जब हनुमान राम जी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने पर समुद्र प्रकट नहीं होते, समुद्र से रास्ता नहीं मिलता, तो भगवान अंत में कहते हैं विनय न मानत जलद जड़े, गहे 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत।
तो अब यहाँ पर प्रभु जो राम है वो लक्ष्मण जी से बाण कमान मंगाते हैं और समुद्र के ऊपर छोड़ने का प्रयास करते हैं। कहते हैं संधान प्रभु विशिक कराला, उठी उदधि और अंतर ज्वाला, मकर उरग झस घन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। अब जैसे ही भगवान ने संधान किया परमाणु बम का, ब्रह्मास्त्र का, तो क्या हुआ, उठी उदधि और अंतर ज्वाला, वो जो उदधि थी सागर था उससे एक अंतर ज्वाला ऊपर आई और उनके संधान करने से मकर उरग झस घन अकुलाने, जरद जंतु जल निधि जब जाने। जब ये समझ में आया कि जो आसपास के जीव जंतु हैं वो अकुला रहे हैं और जलने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जल निधि जरद जंतु जल निधि जब जाने। जल निधि अर्थात सागर ने देखा कि अब तो भगवान बाण छोड़ देंगे और मकर ओरग झस घन अकुलाने, सभी जीव जंतु अकुला गए। तब जल निधि ने देखा तो तब क्या हुआ, सागर जो है कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयु तजमाना। अब उन्होंने अपना मान का पन का त्याग करके कनक थार मतलब सोने से भरा, सोने आदि चीजों सोने माणिक से भरा हुआ थाल लेकर विप्र रूप में, ब्राह्मण रूप में सामने आ गए। अब आ गए त्राही माम करते हुए। अब देखिए चाहते तो बाण छोड़ देते, अभी देखिए इस विषय में, काटई पई कदरी फरई कोटि चतन को सीज, विनय न मानन खगेश सुनु, डाटई पई नवनीच। यहाँ पर भगवान ने उनके ऊपर क्रोध हुए। फिर समुद्र कहता है, सभय सिंधु कही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप मेरे जो कर्म हैं उनका फल आप इन जीव जंतु को मत दें और मेरे जो अवगुण हैं उनको क्षमा करें। और मैं यहाँ ना आने का या विप्र रूप में ना आने का कारण क्या था, गगन समीर अनल जल धरणी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। हे प्रभु, आपने गगन अर्थात आकाश, समीर अर्थात हवा, अनल अग्नि, जल और धरणी, इन सबको आपने जड़ रूप प्रदान किया है। इनकई नाथ सहज जड़ करनी, ये किसी रूप में नहीं आ सकते, ये किसी प्रकार से अपनी मर्यादा का त्याग नहीं कर सकते। साथ में कहा, तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाय, प्रभु आयस जही कह जस अहै, सोते ही भांति रहे सुखलाई, प्रभु बल कीनी मोहि शिख दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी कीनी। हे प्रभु, हम लोग इस जड़ रूप में हैं और आपने जो माया उपजा के रखी है या आपने जो सृष्टि के नियम बना के रखे हैं उसके कारण मैं नहीं आया और मैंने रास्ता नहीं दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये आपके ही विधान थे, आपके ही कही गई चीज़ें थी जिसके कारण मैं नहीं आया और आप मुझ पर ये बाण ना चलाएं। तो प्रभु कहते हैं बात तो सही है आपकी और मैं अपने लाभ के लिए समुद्र को सुखा दूं ये भी गलत है। कहीं ना कहीं पर्यावरण मेरी द्वारा बनी हुई सृष्टि है और इसको मैं नष्ट नहीं कर सकता और किसी को भी नष्ट नहीं करना चाहिए अपने लाभ के लिए। लेकिन हे समुद्र देव, आप मुझे अन्य रास्ता दिखाएं जिससे मेरी वानर सेना मुझ सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच पाए। तब यहाँ पर ये आप देखते हैं पर्यावरण का विशेष ध्यान भगवान राम ने रखा, नहीं तो चाहते तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके सारी समुद्र को सुखाकर जीव जंतुओं को नष्ट करके और पर्यावरण को हानि पहुंचा के अपने लाभ को सिद्ध कर लेते। तो ये बताता है सस्टेनेबल का सिद्धांत जो निकला है वो रामचरितमानस से कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड है। तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रामचरितमानस का सुंदरकांड। अब इसके बाद आते हैं कि इंजीनियर, अब देखिए विधि तो नहीं है लेकिन इंजीनियरिंग का बेस्ट नमूना, बेस्ट एग्जाम्पल राम सेतु। जिस राम सेतु को हम आज देख पा रहे हैं, इस राम सेतु पर कई मूवीज बन चुकी हैं। आज जिन इंजीनियर्स की आप बात करते हो, जिन इंजीनियर्स को आप सिरमौर बनाते हो, राइट ब्रदर्स, फलाना इंजीनियर, ये इंजीनियर, वो इंजीनियर। राइट ब्रदर्स को हम बोलते हैं कि भैया उन्होंने पहली फ्लाइट बनाई,
अरे भाई उनसे अच्छी फ्लाइट तो हमारे यहाँ पुष्पक विमान हुआ करता था। उस काल में जब रावण हुआ करता था, कुबेर के यहाँ से पुष्पक विमान लाया था जो मन की गति से भागता था। इसमें तो ईंधन लगता है, इतने मंत्र अभिमंत्रित थे, उन अभिमंत्रित मंत्रों के आधार पर पुष्पक विमान मन की गति से भागता था। उसने सोचा और पहुंचा, सोचा और पहुंचा। इन चीज़ों पर शोध की आवश्यकता है वर्तमान में। आज भी वो मंत्र जीवित हैं। उन मंत्रों की कई किताबों को जला दिया गया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे बराबर शक्ति संपन्न कोई राष्ट्र रहा ही नहीं। जगत गुरु थे हम पहले, कहते तक्षशिला नालंदा। हम कल भी जगत गुरु थे, आज भी जगत गुरु विश्व गुरु की कैटेगरी में है। आज जब विश्व में यूक्रेन और रशिया का विवाद होता है तो वहाँ से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उन लोगों को निकाल के ले आते हैं और रसिया और यूक्रेन में फंसे हमारे भारतीय सुरक्षित आते हैं, झंडा दिखा देते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उन झंडों से, उस तिरंगे से का अपमान करते हुए उनको हानि पहुंचा दें। और आज रूस और यूक्रेन भारत की ओर देखते हैं कि हे गुरुदेव सलाह दीजिए मुझे कि हम क्या करें। सलाह किससे ली जाती है? गुरु से। आज विश्व गुरु हो चुके हैं हम। यदि देखा जाए तो कई मामलों में आज पूरा विश्व भारत से सलाह मांगने के लिए तत्पर है, और भारत जो सलाह देता है वो सिद्धांतों के आधार पर, मर्यादा के आधार पर देता है। ठीक है, तो अब बात आती है इंजीनियरिंग कहाँ से आ गई। इंजीनियरिंग का बेस्ट एग्जाम्पल जो सेतु उस समय पर बनाया गया था, आज विगत कई वर्षों से आज भी वो उसके प्रमाण मिलते हैं, वो एकदम क्लियर है और वो टूटा नहीं। ये प्रमाण है हमारे भगवान श्री राम के अस्तित्व के। तो बोलते हैं तो अब क्या किया जाए। जब समुद्र बोला कि नहीं आप अब ये तो गलत हो जाएगा कि आप बाण चला देंगे, अगर मैं रास्ता दे दूंगा तो ये मर्यादा का उल्लंघन है, आपने मेरी मर्यादाएं बना के रखेंगे, समुद्र इस प्रकार से रास्ता नहीं दे सकता। हाँ प्रभु, यदि आप इस लंका से और धनुषकोडी रामेश्वरम तक डैम बनाते हैं तो इससे आपका पुरातन काल तक आगे आने वाले कालों में आप एक अच्छे मर्यादित रूप में जाने जाएंगे, और इस डैम के बनने में जो सहयोग होगा में हम सहयोग करें। तो बोले भैया ऐसे कैसे संभव है, हम कैसे डैम बना दें। तो वहाँ पर वो कहते हैं प्रभु आपके सेना में 2 बड़े इंजीनियर हैं। बोले इंजीनियर? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले आपको सेना में नल और नील हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं, कौशल अर्जित करके रखा है। डिग्री तो होती नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन स्किल होता था। उस स्किल के बारे में वहाँ कहते हैं नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिका ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारी। अर्थात नल नील ने जो 1-2 सैनिक हैं आपके मंत्रिपरिषद में हैं, नाल नील, उनको भगवान ऋषियों ने आशीर्वाद दिया है कि यदि वो पत्थर फेंकेंगे तो वो पत्थर जल में तैरेंगे, और उसके आधार पर आप पयोधि अर्थात बांध बनाइए। इससे आपका जो यश है तीनों लोकों में फैलेगा और आपकी वाहवाही होगी, और आपकी मर्यादाओं को स्मरण करते हुए समाज मैसेज प्राप्त करेगा, संदेश प्राप्त करेगा। तो कहते हैं नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिका ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारी, जरद तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे, यही विधि नाथ पयोधि बंधाई, जहीं यह सुजसु लोक त्यों गाही। तो इस प्रकार से इंजीनियरिंग में बेस्ट इंजीनियर विदा डिग्री के स्किल आधारित शिक्षा हमारे यहाँ थी। इंजीनियरिंग के बेस्ट एग्जाम्पल आज भी वो पत्थर रामेश्वरम के आसपास कई मंदिरों में कई बार जिनको हमारे यहाँ चैनलों के द्वारा प्रसारित किया है, और वहाँ पर उस विषय में व्याख्या की गई है और बोला गया है कि ये तैरते हैं और ये उस समय का राम सेतु है। तो ये कुछ विषय थे जो सुंदरकांड से टच करते थे। एक विषय में और वीडियो भले ही लंबा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को मैसेज देने के लिए और अपनी सनातन संस्कृति भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो बड़ी ही अद्वितीय है, उस अद्वितीयता से
जोड़ने के लिए मैं आज ये वीडियो बनाने के लिए आया। और मैं काफ़ी दिन से विचार में था कि इस प्रकार की अवेयरनेस हमारी सनातन परंपरा के संबंध में मैं फैलाऊं। और एक विषय महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए, एक तो हमारी संस्कृति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ भगवान वास करते हैं। नारी अपमान के विषय में यूँ तो रामचरितमानस में कई जगह पे उल्लेख आया है, लेकिन एक विशेष उल्लेख जो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के संबंध में जो कानून न्याय संहिता में बनाए गए हैं उनके विषय में आया है। यूँ तो हम लोग रेप की बात करते हैं, वॉयरिज्म की बात करते हैं, दृश्य रतिकता की बात करते हैं, तो इस दृश्य रतिकता को 2013 में भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया। इसके बाद अभी भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। वॉयरिज्म केवल देखना ही अपराध था। भारतीय न्याय संहिता में यदि कुदृष्टि कोई डालता था तो उसके बारे में उल्लेख था। भले ही हमें आते आते 2013 हो गया, लेकिन यदि रामचरितमानस को यदि पढ़ा जाता तो ये विषय, क्योंकि ये संस्कृति मैकाले की संस्कृति नहीं है, भारतीय दंड संहिता में इतनी दूरदर्शिता मैकाले नहीं रखता था। 2013 तक हम अपने विषयों को खोजते आए और उन विषयों को सामने आए जब, तब ऐसी स्थिति में उसको शामिल किया गया। वॉयरिज्म को, दृश्य रतिकता को, गलत आशय से किसी को देखना। भले ही उसमें दंड की व्यवस्था कम दी गई है, लेकिन हमारे यहाँ की जो दंड की व्यवस्था थी वो कठिन थी। हालांकि बाली ने वो सारे अपराध किए थे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंतर्गत आते हैं, या कहीं ना कहीं उन चीज़ों से वो ओतप्रोत था, क्योंकि वो यदि उसकी गहनता में जाया जाए तो बहुत ही घृणित अपराध बाली का था। उस बाली को दंड देने के लिए भगवान राम ने जब दंड दिया, दंड देने के बाद वो कहता है कि हे भगवान राम, धर्म हेतु अब तरेऊं गुसाई, मारे मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। रावण को जब वध कर देते हैं भगवान राम, तो इस प्रकार से वो पूछता है कि हे प्रभु, आपने धर्म के लिए अवतार लिया है, और कि हे प्रभु, आपने तो धर्म के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह मार दिया आपने। सुग्रीव आपको प्यारा हो गया, मैं और सुग्रीव तो भाई भाई थे, तो आपने मुझे क्यों मारा? मेरा अपराध क्या है? अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। कृपया बताने का कष्ट करें कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि मैं आपका शत्रु बन गया और ये सुग्रीव आपको प्यारा हो गया। तब भगवान कहते हैं, सुनो बाली, अनुज बधू, अर्थात अनुज की, अपने छोटे भाई की बहू, भगिनी, बहन, शुत नारी, पुत्र की वधू, ये सारी, सुनु शठ कन्या सम ऐचारी, ये सभी जो अनुज वधू, भगनी, शुत नारी, सुनु शठ कन्या सम ऐचारी, ये चार कन्या के समान मानी गई हैं। और इन स्त्रियों को, इन बहनों को, इन पुत्रियों को, इन बहुओं को इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधै कछु पाप न होई। यदि इन लोगों को कोई कुदृष्टि से देखता भी है तो उसको मृत्यु दंड देना अनिवार्य है, और यदि उसको मृत्यु दंड दिया जाता है तो वो गलत नहीं है, कोई पाप राजा ने नहीं किया है। सुनो बाली, ये जो पूरी पृथ्वी है यह हमारे वंशजों की है, और राजा के नाते आपने ये जो अधर्म किया था उसके कारण मैंने आपको मारा है, इसलिए कोई अपराध नहीं है, और तुम्हारा जो कृत्य था वो वध करे जाने योग्य ही था, क्योंकि तुम अपने भाई की पत्नी को एक पत्नी के तौर पर रखे थे, जो गलत था, और आपने कुदृष्टि डाली उस पर, इसलिए आपको वध किया गया, आपको मारा गया है, और आपका कृत्य दंड योग्य था, मृत्यु दंड योग्य था। तो ये आप देखते हैं कि उस समय भी महिलाओं के रक्षार्थ भगवान राम ने एक राजधर्म का पालन किया, और उनके जो अपराध होते थे, जो भारतीय न्याय संहिता में आज 2013 में शामिल किया हमने, वो संस्कृति हमारी रामचरितमानस काल की है। तो इस प्रकार से
ऐसे कई दृष्टांत हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे रामचरितमानस में, महाभारत में, भगवद गीता में, गरुड़ पुराण में विधि व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। उन विषयों पर शोध की आवश्यकता है और जो शोध पूरा होगा तो नो डाउट यह जो हमारी संस्कृति मैकाले की परंपरा से, अंग्रेजों के विधानों से जकड़ी हुई है, उसको हम बाहर निकालने में सहयोग कर पाएंगे। हम सभी भारतीयों को अपने वेदों को, वेदांगों को पढ़ने की आवश्यकता है, उनसे सीख लेने की आवश्यकता है, उन पर शोध की आवश्यकता है। और जब इन पर शोध होगा तो हम भारतीयों से धनी समृद्ध कोई राष्ट्र ना तो था, ना है और ना होगा। हम संस्कृति और सनातन धर्म को स्वीकार करते हुए अपनी संस्कृति में किए गए शोधों को पुनः पढ़ें, वेदों की ओर लौटें, जैसा कि ऋषि दयानंद ने कहा है कि लौटिए। और हमारी जो शिक्षा परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, उसका आगे आना, उसका प्रचार प्रसार होना और शिक्षा को मुक्त करना, ठीक है ना। भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय वाक्य है सा विद्या या विमुक्ति है। वो विद्या ही क्या जो किसी को मुक्त ना कर दे। हमारे यहाँ की संस्कृति मुक्ति पर ही थी। हम यहाँ इस माया के जंजाल में फंसने के लिए नहीं आए, हम तो मुक्त होने के लिए आए हैं। सब चीज़ें हों लेकिन हम उनसे मुक्त हों। हम किसी के चीज़ों में आसक्त होकर कोई कार्य ना करें, मुक्ति के लिए हम आए हैं। और वो विद्या अर्जित करें जो हमें अपने धर्म कर्तव्य का पालन करते हुए मुक्त रखें। तो ये जो वीडियो था ये भारतीय न्याय संहिता पर था और राम सुंदरकांड से जोड़ के मैंने आप लोगों को विषय को रखा। और बेसिकली ये भारतीय ज्ञान परंपरा के संबंध में लॉ व्यवस्था और कानून, इनको लेकर मैंने आज का ये जो वीडियो बनाया। आशा करेंगे सबको अच्छा लगेगा और आप लोग भी यदि इन विषयों से प्रभावित हैं तो इनसे पर जागरूकता की आवश्यकता है। आप लोग भी जागरूक करेंगे ऐसी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु।